जय हिंद दोस्तों। मैं पारितोष आचार्य। सुशांत सिंह राजपूत, मोस्ट बिलवेड एक्टर, आज हमारे बीच में नहीं है। द होल कंट्री एंड द इंडस्ट्री इज मोर्निंग हिज डेथ। हमारा आज का एपिसोड सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इसलिए है क्योंकि उनकी भी डेथ काफी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। एक्टर शेखर सुमन के कुछ थ्योरीज हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जो एक ग्लास जूस मांगता है आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही। लोग सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। फिर जो ऊंचाई बताई जाए, निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ जाती है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल, गोल, चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहां से कपड़ा लगाया गया है वहां रॉड, पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा। एंड दिस इज नॉट ऑल, ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये लगती है, चौंकाने वाली बात ये है कि उनकी जो सेक्रेटरी थी, जो पहले उनके साथ काम कर चुकी थी, उनके काफ़ी क्लोज थी वो, और उन्होंने सुशांत की डेथ के एक हफ्ते पहले एक बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान दे दी। ये भी थ्योरी सामने आ रही है कि उनकी जो एक्स सेक्रेटरी जिन्होंने आत्महत्या करी थी, उनके बॉयफ्रेंड के साथ सुशांत की कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते थे। फैमिली मेंबर्स भी यही कह रहे हैं कि उनकी जो डेथ है, इट इज़ नॉट अ सुसाइड, इट इज़ अ मर्डर। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे सुशांत के एक फैन ने ये एक्सप्लेन किया है कि वो एक सुसाइड नहीं, एक मर्डर था। स्टार्ट ये शुरू करते हैं कि ये लगता कैसे है। सबसे पहले कम से कम मिनिमम इतना कपड़ा चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे कम से कम 10 कपड़े देखे फांसी लगाने के लिए। कपड़े की लेंथ भी होनी चाहिए क्योंकि मुझे ऊपर नॉट भी लगानी है और मुझे खुद को बांधना भी और हैंग करने के लिए भी चाहिए। तो मेरे जितने 5 फुट 11 इंच के इंसान को ये चलेगा, इससे छोटे से मैं फांसी लगा ही नहीं सकता। ओके, सो चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे, क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने ये खींचा तो ये पंखा टेढ़ा हो जाएगा और मेरे फैन की पंखड़ी जो है वो, ये ब्लेड्स है, ये मुड़ जाएंगे अगर एक तरीके से। तो इसकी भी एक अलग ही टेक्निक है जो कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से डाला, इधर से ये मैं इसको बांध देता हूँ इधर। ये मैंने बांध दिया क्योंकि उसने भी अपने रूम में टेबल का यूज नहीं किया, चेयर का यूज नहीं किया, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस करके बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट इतनी ही हाइट है, 2-4 इंच ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद मैं ये फांसी का फंदा, एटलीस्ट मेरे को इतनी हाइट तो चाहिए लटकने के लिए, तो ये मैं फांसी का फंदा लगा दिया। अब अगर मैं इससे ऊपर की हाइट पे लटकता हूं, इससे ऊपर की हाइट पे, तो मुझे स्टूल चाहिए या चेयर चाहिए क्योंकि मेरी हाइट इतनी है। इससे ऊपर मैं लटक के तो इसे फंदा लगा नहीं सकता अपने गले में, कुछ तो मेरे नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मैं लटका, तो जैसे मैं लटक रहा हूँ, सॉरी मेरी आवाज जाएगी इसलिए, तो मैं लटक रहा हूँ तो मुझे पैर ऊपर उठाने पड़ेंगे। कोई भी अपने आप को खुदकुशी करने के लिए पैर ऊपर नहीं उठाएगा, जाहिर सी बात है वो स्टूल या चेयर रखेगा जिसको वो धक्का देगा। अब ये मैंने लटका, देख रहे हो आप, ये मैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि सुशांत के मामा ने क्या कहा है। वो भी यही मानते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं करी है, उसका मर्डर हुआ है, और उन्होंने न्यायिक जांच की भी मांग करी है। सुशांत हत्या नहीं कर सकता, इसमें साजिश है और इसकी मांग कीजिए, इसकी जांच की मांग करिए। आप सभी बिहार वासियों से, सारे मित्रों से, सभी परिवार के सदस्यों से, देशवासियों से मेरा आग्रह है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इसको, और उनकी आत्मा में शांति के लिए ईश्वर से
सिमिलर टाइप का एक कोइंसिडेंस 2016 में हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी सुबह उठते हैं, अपनी मेल्स चेक करते हैं और बाथरूम में जाते हैं और कभी जिंदा निकल के बाहर नहीं आते। सुशांत सिंह राजपूत सुबह उठते हैं, अनार का जूस पीते हैं, थोड़ी देर वीडियो गेम खेलते हैं जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया, और अपने कमरे में जाते हैं और कभी जिंदा बाहर नहीं आते। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत और गौरव तिवारी की डेथ में तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ कोइंसिडेंसेस भी हैं। पहली चीज, बोथ ऑफ देम डिड नॉट लीव एनी सुसाइड नोट। Second, both of them were highly educated, intelligent, and rational, and of course, fearless. जैसा कि गौरव तिवारी की हमने वीडियोस में देखा है, he was a ghost hunter. और घोस्ट हंटिंग को अपना करियर बनाना एक फियरलेस काम है। सुशांत सिंह राजपूत, उनके कई वीडियोस में उन्होंने खुद बोला है कि अगर मुझे एक्टिंग में काम नहीं मिलेगा, मुझे अगर कोई सीरियल में काम नहीं मिलेगा, तो मैं कैमरा उठाऊंगा और अपना शॉर्ट फिल्म शूट करूंगा। उनके बहुत सारे प्लान्स थे। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस ऑल्सो। ही हैड अ वेरी बिग टेलीस्कोप इन हिज हाउस। ही वॉज अ स्टूडियस बॉय। दूसरा, दोनों का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों को पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं थी। सुसाइड करने के लिए दोनों के पास कोई ठोस वजह नहीं थी। ऑल सेड एंड डन, द फैक्ट इज, आज दोनों हमारे बीच में नहीं, ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। बस छोड़ गए हैं तो सुनहरी यादें। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद।